अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, या फिर हो सकता है आप एक दो दिन प्रॉफिट बना लेते हैं फिर तीसरे दिन आपका बड़ा लॉस हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम से सबको गुजरना पड़ता है। स्टार्टिंग में मेरा भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दूंगा इस बात का कि मेरा कितना लॉस हुआ था स्टार्टिंग में जब मैं इंट्राडे करना स्टार्ट किया था। साथ ही साथ मैं अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से मैं आपको 4 टिप्स देने वाला हूं। आपके लिए वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकती है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। तो जो मैंने गलतियां करी है वो आपको कैसे नहीं करनी है और किन 4 बातों का आपको ध्यान रखना है एज ए इंट्राडे ट्रेडर, बहुत ही आसान भाषा में एग्जांपल देके समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपना लॉस दिखा देता हूं कितना हुआ था स्टार्टिंग में। आपके सामने स्क्रीनशॉट है मेरे पीएनएल का। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डेट रेंज दिखाना चाहूंगा। ये 2020 का फिल्टर लगाया हुआ है मैंने, लगभग 4 महीने का है, यहाँ पे जनवरी से लेके मई तक का। यहाँ पे आप दिखाना चाहूंगा मैं आपको, इससे पहले मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं की थी, तो मैंने स्टार्ट किया था लगभग फरवरी में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला ट्रेड किया था मैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरा नेट रियलाइज्ड लॉस यहाँ पे 41,000 रुपए का हुआ था स्टार्टिंग में, और उसमें 5,000 रुपए के तो मैंने केवल चार्जेस ही दिए हैं। तो इस तरह का लॉस हुआ था मुझे। उस लॉस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको 2 चार्ट का एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि यही 2 तरह के चार्ट एग्जिस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने जाते हैं किसी भी स्टॉक को, तो आपको उस स्टॉक के बारे में सबसे पहले पता करना है कि इस स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहता है इंट्राडे में। डिफरेंस आपके सामने दिखाने को मिलेगा। यहाँ पे ये चार्ट है आपके सामने कोल इंडिया का, और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको इस कोल इंडिया के चार्ट में। यहाँ पे ओपनिंग हुई थी आज ही का लेटेस्ट डेटा है 30 दिसंबर का, और यहाँ पे कहीं आसपास इस पे ओपनिंग हुई थी और इसी के आसपास कहीं क्लोजिंग हुई है स्टॉक की। मतलब यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हैं, ऊपर गया फिर नीचे आया स्टॉक, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो काफी वोलाटाइल मूवमेंट है और करीब 1 से 2 रुपए में पूरे दिन भर का मूवमेंट है। तो अगर आप इस तरह के स्टॉक में ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक में कितनी मूवमेंट आ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस स्टॉक में ट्रेड ले रहे हैं और 4 रुपए का टारगेट रख रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर स्टॉक का बिहेवियर पता रहेगा तो आपको ट्रेड लेने में आसानी रहेगी। दूसरा दिखा देता हूं दूसरे टाइप का, ये एसबीआईएन का एग्जांपल है। लगभग 10 में से 7 बार आपको ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिलेगा स्टॉक में। एक्सेप्शन हो सकता है कि इस स्टॉक में कभी आपको इस तरह का मूवमेंट देखने को मिल जाए, लेकिन 10 में से 7 बार आपको इसी तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। सेम डे की बात करेंगे 30 दिसंबर की, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी स्टॉक की, एक तरफा मूवमेंट देखने को मिला बिल्कुल डाउन ट्रेंड में। तो इस स्टॉक में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपका माइंड पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि इस स्टॉक में जब भी मूवमेंट आती है मोस्ट ऑफ द टाइम एक तरफा मूवमेंट रहती है। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी रखना है कम और पॉइंट आपको ज्यादा कवर करना है। जब आप इस तरह के स्टॉक में ट्रेड कर रहे होंगे तो क्या करना है आपको क्वांटिटी ज्यादा रखना है और पॉइंट जो आपको लेना है बहुत कम लेना है। हो सकता है आपको 50 पैसे में टारगेट निकालना है, हो सकता है आप 1 रुपए में टारगेट निकाल लें, लेकिन जितना कम से कम में आप टारगेट निकाल लेंगे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो बेसिकली ये 2 तरह के स्टॉक होते हैं। तो आप जिस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं उसको पहले एनालिसिस करिए कि उस स्टॉक का मूवमेंट एक दिन में कैसा रहता है। 2 तरीके की स्ट्रेटजी एग्जिस्ट करती है इंट्राडे में। पहला है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, दूसरा है प्राइस एक्शन। सबसे पहले मैं इंडिकेटर बेस्ड को एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सपोज करिए जब एमएसीडी इंडिकेटर बना था पहली बार मार्केट में, अगर वाकई में उस इंडिकेटर को यूज करके लोग प्रॉफिट बना रहे होते तो क्या उसके बाद कोई नया इंडिकेटर बनाया जाता? नहीं बनाया जाता, क्योंकि सब उससे प्रॉफिट बना रहे हैं तो क्या जरूरत है किसी नए इंडिकेटर की। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको केवल इंडिकेटर के भरोसे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आपको चार्ट को समझना है, कैंडल को समझना है। दूसरा बेहतरीन स्ट्रेटजी है वो प्राइस एक्शन, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर बनता है वो प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे ही उसी की कैलकुलेशन से बनता है। तो आप अगर प्राइस एक्शन को समझ गए तो आप किसी भी इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से ट्रेडिंग कर पाएंगे। इंडिकेटर का आप यूज कर सकते हैं केवल इसलिए कि आपको एंट्री और एग्जिट प्लान करना है। ये डिसाइड करने के लिए आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपको किस स्टॉक में ट्रेड करना है या फिर कब एंट्री करना है। ये आप वहां से किसी भी इंडिकेटर से डिसाइड नहीं कर सकते।
और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आपको न्यूज बेस्ड कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप अगर वाकई में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो आप बिल्कुल न्यूज के सामने बैठ जाइए, जो न्यूज में आता है स्टॉक उसमें लगाइए। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए। आपको जो स्टॉक का चार्ट समझ में आता है, जिस स्टॉक के चार्ट पे कॉन्फिडेंस है, आप उस स्टॉक को पिक कर लीजिए। आप डेली उसी स्टॉक में ट्रेड करिए जब भी आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है और न्यूज वाले स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर बिना न्यूज वाले स्टॉक में पैसा बनाता है। न्यूज वाले स्टॉक में कोई भी पैसा नहीं बनता है और रिस्क ज्यादा रहता है। सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने स्टॉक को समझना है। अगर आपको डेली स्टॉक चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको एंड गोल क्या है, प्रॉफिट बनाना है, तो आपको डेली अपना स्टॉक चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आज हिंडाल्को ट्रेड कर लिया, कल एसबीआई कर लिया और तीसरे दिन कोई तीसरा स्टॉक, फिर चौथे दिन कोई चौथा स्टॉक। तो आप इस तरह से किसी भी स्टॉक को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। कोई एक स्ट्रेटजी पकड़िए और कोई एक दो ही स्टॉक पकड़िए जिसमें डेली आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर मिलता है तो ट्रेड करिए, अगर नहीं मिलता तो ट्रेड मत करिए। आपको ज्यादा स्टॉक के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है, ज्यादा इंडिकेटर लगा के अपने ट्रेड को कंफ्यूज नहीं करना है। तो जितना सिंपल रखेंगे ट्रेड को उतना आसानी से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट स्टॉक है हिंडाल्को। अगर इस चैनल पे आप लोग पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे तो लगभग डेली मैंने हिंडाल्को को रिकमेंड किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया हिंडाल्को ने लोगों को। अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आपको कभी भी मार्जिन का यूज करके ट्रेड नहीं करना है 3 महीने तक एटलीस्ट। आपको 3 महीने का टाइम देना है स्टॉक मार्केट को लर्निंग के लिए। अर्निंग भूल जाइए 3 महीने के लिए। अगर आप अर्निंग पे ध्यान देंगे स्टार्टिंग में तो जिंदगी में आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे और लर्निंग तो दूर की बात है। तो आपको 3 महीने तक अगर आपके पास अकाउंट में 500 रुपए है तो 500 रुपए में जितना स्टॉक आ सकता है उतना ही खरीदिए। आपको कॉन्सेप्ट और प्रोसेस पे ध्यान रखना है कि आपने स्टॉक को अगर बाय किया है तो क्यों किया है, कौन सा ऐसा चीज था जो हिट हुआ है तो आपने बाय किया और क्या हिट होगा तो आपको सेल करना है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको अपने मजबूत करना है। आप एक स्टॉक में अगर 10 दिन ट्रेड करेंगे तो आपको स्टॉक का चार्ट बिल्कुल माइंड में चलने लगेगा, कब कैसा होता है ये स्टॉक, कैसा मूवमेंट देता है, ये सारी चीजें आपको प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास पैसा होगा तो क्वांटिटी बढ़ाने में कोई भी देर नहीं लगेगी और जिस दिन क्वांटिटी बढ़ेगा प्रॉफिट अपने आप होने लग जाएगा। 3 महीने का टाइम दीजिए लर्निंग के लिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। वीडियो में कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो मैं डेली अपडेट करता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।